चलो आज हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से। किससे स्टार्ट करते हैं? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड इज यूज्ड टू कॉस्ट एस्टिमेशन, साइज एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको दो चीजें रिमेंबर रखनी है कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मेथड है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, और ठीक है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। अटेंडेंस मार्क करके यहां पर मुझे बड़े ध्यान से सुनो। तो पहला पॉइंट तो सबको पता है ना, पॉइंट बाय पॉइंट राइट डाउन करते रहेंगे। पहला पॉइंट बताने के बाद और आपको पता होने के बाद हम यहां पर पहला पॉइंट नोट डाउन करने जा रहे हैं कि जो आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड है या टेक्निक है, इट इज यूज्ड टू मेजर इनडायरेक्ट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो गाइस, जैसा मेरा रूटीन, जैसा मेरा टीचिंग मेथड है कि मैं आपको पॉइंट्स जरूर देता हूं, बिकॉज अगर मैं यहां पर सिर्फ आपको पढ़ा के चला जाऊं, विदाउट पॉइंट ना दूं अगर मैं आपको, तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में पढ़ने में। तो पॉइंट्स नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो लिखो फंक्शन पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शन पॉइंट इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट, indirect measurement to estimate, or you can say that word called calculate, or calculate the size of the software, size of the software। नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ फटाफट, नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ फटाफट गाइस। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या है आपका कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस रिक्वायर्स सम पैरामीटर्स। लिसन मी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड और टेक्निक रिक्वायर्स सम पैरामीटर्स टू estimate the size of the software based on non-functional requirements of the user, non-functional requirements of the user। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, function point analysis method requires some parameters, ठीक है, requires some parameters to estimate the size of the software based on the non-functional requirements of the user or customer। ठीक है, मैंने आपको डिवाइड किया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो वो चीज हम लोग पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बड़े आराम से, वो चीज हम लोग पहले के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर एंड व्हाट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। हम लोग पहले के लेक्चर्स में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं कि नहीं मेरे दोस्तों, बताओ यस और नो गाइस, यस और नो, कर चुके हैं कि नहीं? इससे पहले हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो लिखो, मैं यहां पर एफपी यूज करूंगा हर जगह। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस रिक्वायर्स, मेरे साथ साथ लिखते रहो अपनी अपनी कॉपी में, रिक्वायर्स सम पैरामीटर्स, ठीक है, रिक्वायर्स सम पैरामीटर्स to estimate the size of the software, और पैरामीटर्स किस पे बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन दी नॉन फंक्शनल requirements of the user, clear to everyone guys, clear my friends, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको यहां पर रिमेंबर रखना है, ठीक है, यानी फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस आपका जो है 5 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस कितने टाइप में डिवाइड हो जाता है? 5 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो 5 टाइप्स कौन कौन से होंगे जिसके बेसिस पर हम लोग सॉफ्टवेयर को असेस कर पाएंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को असेस कर पाएंगे, ठीक है, कि एवरेज लेवल का है, कि सिंपल है, कि आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो मेरे साथ पॉइंट लिखते रहो। फंक्शन पॉइंट एफपी, ठीक है, एफपी एनालिसिस divides function point into 5 types. Function points into 5 types. कितने टाइप्स में डिवाइड करता है? 5 टाइप्स में। किसी को भी पता है दोस्तों, किसी को भी पता है कि एफपी एनालिसिस फंक्शन पॉइंट्स को 5 कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं? गाइस रिप्लाई मी फास्ट। किसी को भी दोस्तों पता है कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं? यस और नो में आंसर करो। ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं आपको, ये तीनों पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? यस और नो में आंसर करो। बहुत बढ़िया, प्रीति शर्मा ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, सो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, ठीक है, आई होप क्लियर होंगे। नोट डाउन कर लिया सभी ने? आगे मूव करें, आगे मूव करें। पहले इतना बताओ प्रीति जी एंड यू ऑल गाइस, अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलना है आपको। आगे मूव करें, यस और नो। सभी ने नोट डाउन कर लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया कि नहीं? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, पांचों लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? फंक्शन पॉइंट 5 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं आपके इनपुट्स। क्या होते हैं माय फ्रेंड्स? इनपुट्स। और इनपुट्स हम लोग क्यों लेते हैं? फॉर द इनफ्लो, फॉर द इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो करने के लिए इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर द इनफ्लो। सेकेंड वन इज व्हाट? आउटपुट्स। सेकेंड वन गाइज व्हाट? आउटपुट्स। नोट डाउन प्लीज। सेकेंड वन इज व्हाट? आउटपुट्स, ठीक है। फॉर द आउटफ्लो, फॉर द आउटफ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी है, फॉर द आउटफ्लो, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? इंक्वायरीज। थर्ड वन इज व्हाट? इंक्वायरीज, ठीक है। थर्ड वन आपकी क्या होती है? इंक्वायरीज होती हैं, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? इंक्वायरीज। इंक्वायरीज हम लोग किस लिए करते हैं गाइस? हाउ मैनी वे टू नो, हाउ मैनी वे वी कैन गेट द क्विक इंफॉर्मेशन। गाइस क्लियर? इंक्वायरीज, नंबर ऑफ इंक्वायरीज हम लोग किस लिए करते हैं? टू नो हाउ मैनी वेज वी कैन गेट द क्विक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन पॉइंट में जो इंक्वायरीज होता है वो हम नंबर ऑफ इंक्वायरीज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, टू नो हाउ मैनी, टू नो हाउ मैनी वेज we can get quick information, we can get quick information, quick information, ठीक है। ये पता करने के लिए कि कितनी तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन क्विक फाइंड आउट कर सकते हैं, इंक्वायरीज का यूज करते हैं, नंबर ऑफ इंक्वायरीज का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड टू एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड? क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज व्हाट माय फ्रेंड्स? फोर्थ वन इज व्हाट? फाइल्स। फोर्थ वन इज व्हाट? फाइल्स। ये आपका किस लिए होता है? एक्सटर्नल इंटरफेसेस के लिए। किस लिए यूज करते हैं? सॉरी, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल इंटरफेसेस के लिए। फाइल्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इंटरनल इंटरफेसेस के लिए, इंटरनल इंटरफेसेस के लिए, ठीक है। एंड फिफ्थ जो आपका फंक्शन पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरफेसेस। क्या होते हैं? एक्सटर्नल इंटरफेसेस। So can anybody tell me कि external interfaces क्यों यूज करते हैं guys? Can anybody tell me here कि external interfaces क्यों यूज करते हैं? External interfaces क्यों यूज करते हैं हम लोग? तो external interfaces हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। Through this way we can know how many other systems can communicate with our system. Clear to everyone? With the help of external interfaces we can know how many other systems
कैन कम्युनिकेट विद अवर सिस्टम। क्लियर गाइस? कि ये जानने के लिए करते हैं एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस फंक्शन पॉइंट जो लेते हैं ये जानने के लिए लेते हैं कि कितने दूसरे सिस्टम है जो हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो में बताते रहिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो मजा आएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो थ्योरी है यार, समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ना है। ठीक है, सो लिखो यहां पर एक्सटर्नल इंटरफेसेस का यूज क्यों करते हैं? टू नो हाउ मैनी अदर सिस्टम can communicate with our system, guys. Clear to everyone? तो ये आपके 5 फंक्शन पॉइंट होते हैं, आपको नोट डाउन कर लेने हैं और आपको रिमेंबर रखना है। So listen me carefully again. Based on these 5 function points, we can calculate the complexity level of the system or software. Understand? assess कर सकते हैं कि नहीं? इन 5 function points के basis पर we can calculate the complexity level of the system or software. Yes or no guys? Yes or no? कैसे calculate कर सकते हैं वो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। Guys दबाकर शेयर करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वैसे तो आपको सारे सब्जेक्ट से कंटेंट मिल जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इतना बेहतरीन कंटेंट, मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। ये इंफॉर्मेशन अपने पूरे जितने कॉलेजेस वगैरह में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको फैला दो एकदम से। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं पर लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस, कल हमने क्वेश्चन भी किया था इस पॉइंट से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स को, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज 5 function points value, we can know the complexity level, we can know और या we can assess। ठीक है, we can know और we can assess। ओके, या तो हम assess कर सकते हैं, जान सकते हैं। we can know और assess, ठीक है, we can know और assess, ठीक है, the complexity level of software, the complexity level of the software, yes or no guys? yes or no guys? बताते रहो फटाफट, yes or no। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। हम लोग क्या जान सकते हैं इन फंक्शन पॉइंट्स के बेसिस पर, और असेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर। आगे मूव करें माय फ्रेंड्स, फटाफट रिप्लाई करते रहो, आगे मूव करते रहें। कोई किसी को डाउट तो नहीं है इन सब में अभी तक? चलो, नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये सारी चीजें सभी ने नोट डाउन कर ली, आगे मूव कर जाएं। सिंगल रिप्लाई, कोई भी 1-2 बंदा रिप्लाई करो, आगे मूव कर जाए। यस, पूजा ने कहा यस सर, आगे मूव करिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब इन्हीं फंक्शन पॉइंट के बेसिस पर हम लोग काउंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? काउंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड मी केयरफुली। बेस्ड ऑन दीज फंक्शन पॉइंट वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द काउंट वैल्यूज एज फॉलोज। मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिसन मी केयरफुली। ठीक है, तो एक और पॉइंट और लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज 5 FP function point value can calculate count value, can calculate what? count फैक्टर कह सकते हो या काउंट वैल्यू कह सकते हो, ठीक है। एज फॉलोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम आपको भी बताएंगे। एज फॉलोज, ठीक है।
सो गाइस यहां पर आपके वो पांचों जो फंक्शन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए होंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स लिख लो मेरे साथ साथ, कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है। नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, पांचों फंक्शन पॉइंट नोट डाउन लिखो यहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ इंक्वायरीज, यहां पर हैश रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंक्वायरीज, ठीक है। नंबर ऑफ फाइल्स और नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है। यहां पर आपका, मैंने कल आपको जब एलओसी काउंट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर सॉफ्टवेयर का एस्टिमेटेड साइज निकालने के लिए, ठीक है, अगर कुछ सिंपल या फ्रेशर बंदे जो है किसी सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड को डेवलप कर रहे हैं तो उनको किससे रिप्रेजेंट करते थे, मुझे बताओ फटाफट। अगर कुछ फ्रेशर्स बंदे कुछ कोड को अगर राइट कर रहे थे तो उस कोड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या कुछ इफिशिएंट बंदे अगर कर रहे थे तो कुछ तरीके थे। एक तो आपका एस ऑप्टिमिस्टिक था, एस ऑप्ट, ठीक है। उसके बाद एस एम जो मॉडरेट लेवल के थे, उस मोस्ट लाइकली कोड, और एक था आपका एस पैसिमिस्टिक, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूले से उनका साइज कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। वो फॉर्मूला क्या था, एस ऑप्ट प्लस 4SM प्लस SP पैसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। यस और नॉट गाइज, यस और नॉट, यस और नॉट गाइज, रिप्लाई करो फटाफट, कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां पर आपको कुछ भी इनपुट्स, मैं मान लेता हूं यहां पर लेट कर लेते हैं हम लोग, मतलब यहां पर आपको कुछ भी गिवन होगा, यहां पर इनपुट्स में आपको एस ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पैसिमिस्टिक गिवन होगा, तो यहां पर आप एस का फॉर्मूला लगाकर जो भी यहां पर आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहां पर जो भी आएगा। सिमिलरली यहां पर आउटपुट्स में एस ऑप्टिमिस्टिक, एस एम, मोस्ट लाइकली, एस पैसिमिस्टिक जो भी गिवन होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके यहां पर टोटल एस्टिमेटेड साइज कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रही मेरी क्या बात है? मैं तो यहां पर आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, लेकिन जहां क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है, वहां पर आपको इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी यहां पर, यानी इंक्वायरीज में एस ऑप्टिमिस्टिक की कुछ वैल्यू गिवन होगी, एस मोस्ट लाइकली की कुछ वैल्यू गिवन होगी, एस पैसिमिस्टिक की कुछ वैल्यू गिवन होगी, और इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी एस की वैल्यू आएगी उसको यहां नोट डाउन कर दोगे। अंडरस्टैंड टू एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड? ये तो मैं कॉमा लगा दे रहा हूं। क्लियर हो गया सभी को? यस और नॉट? बताते रहो मुझे फटाफट। यस और नॉट गाइस? यस और नॉट, हाँ या ना में आंसर किया करो और दबाकर शेयर किया करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। सो दबाकर अभी भी शेयर करो, मैक्सिमम बंदों को लेकर आओ, ठीक है। तो यहां तक की कहानी अगर सभी को क्लियर हो गई तो मैं आगे मूव कर जाऊं, मैं आगे मूव करूं, चल मैं आगे मूव करता हूं। इसके बाद हमारी एक वेटिंग टेबल होती है, इसके बाद हमारी क्या होती है माय फ्रेंड्स, एक वेटिंग टेबल होती है। एक वेटिंग टेबल होती है, ठीक है। एक क्या होती है, वेटिंग टेबल होती है। ये आपको रिमेंबर होनी बहुत जरूरी है, वेटिंग टेबल, ठीक है। यहां पर भी आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, यहां पर भी क्या होंगे आपके नंबर ऑफ, ये वेटिंग टेबल आपको रिमेंबर होनी बहुत जरूरी है। और एक तरीका बता दूंगा कि कैसे आप इसको रिमेंबर रख सकते हो। नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज। तब आके शेयर करो अपने सारे दोस्तों को यार, मैक्सिमम बंदा यहां पर मुझे लाइव मिलना चाहिए यार, मैक्सिमम। और नंबर ऑफ फाइल्स भी यहां पर होंगी आपकी, नोट डाउन कर लो फटाफट, ये आपको टेबल रिमेंबर रहनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, कुछ टेबल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में याद रखनी पड़ेंगी, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है। यहां पर 3 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 टाइप की हो सकती है। सिंपल हो सकते हैं, या एवरेज लेवल के हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यस और नॉट? यस और नॉट माय फ्रेंड्स? यस और नॉट गाइस? रिप्लाई करते रहो फटाफट, यस और नॉट? यस, यस गाइस, ठीक है। इनकी टेबल आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी।
3, ठीक है, 4, मैं एक तरीका बता दूंगा आपको, 3, 4, 3, 7 एंड 5, 3, 4, 3, 7 एंड 5। वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। 4, 5, ठीक है, 4, 10 और 7। कॉम्प्लेक्स में 6, 7, 6, 15 और 10। वैसे तो मोस्टली ये आपको गिवन रहेंगे कि वेटिंग फैक्टर आपका जो है या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो एवरेज है कि क्या है, बट अगर नहीं गिवन है तो आपको ये टेबल रिमेंबर रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये टेबल रिमेंबर रखनी पड़ेगी। और दूसरा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बट मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि वेटिंग फैक्टर या वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आपका एवरेज लेवल का है या सिंप्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मोस्टली गिवन होता है। बट अगर नहीं गिवन है तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। अंडरस्टैंड टू एवरीवन गाइस? रिमेंबर करने का बहुत सिंपल तरीका है, 3, 4, 3, 7, 5। यहां पर 4 से स्टार्ट करो, 4, 5, 4, 10, 7, ठीक है। यहां पर 6, 7, 6, 15, 10, ठीक है। एक तरीका बना लेना इसको रिमेंबर रखने का। तो दोस्तों मुझे बताओ, सभी लोग इसको रिमेंबर रख लोगे? टेबल को नोट डाउन कर लो मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं जिनको हम लोग डिटेल में डेली यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टेबल में कोई प्रॉब्लम है किसी को रिमेंबर करने में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनी प्रॉब्लम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? मजा आ रहा ना सभी लोगों को? मजा आ रहा है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल? लिखा तो है 10, ठीक है। 3, 4, 3, 7, 5, 4, 5, 4, 10, 7, 6, 7, 6, 15, 10, ठीक है। अभी समझ में आ गया? 15, 10 इनपुट्स के लिए 6, आउटपुट्स के लिए 7, इंक्वायरीज के लिए 6, फाइल्स के लिए 15, एक्सटर्नल इंटरफेसेस के लिए 10, ठीक है। सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलो ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको यहां पर रिमेंबर रखना है, एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, यानी कि जो काउंट वैल्यू करने का एक फॉर्मूला होता है माय फ्रेंड्स, काउंट वैल्यू, ठीक है। काउंट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप नहीं, ठीक है। काउंट वैल्यू इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है आपका, काउंट वैल्यू इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड, समेशन आई इक्वल टू 1 to 5, समेशन आई इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, जेड आई जे इंटू डब्ल्यू आई जे। ये 1 to 5 आपका क्या है? इनपुट्स, आउटपुट्स, ठीक है, इंक्वायरीज, फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ये आपका 1 to 3 क्या है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, सिंपल है कि एवरेज है कि कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? इन दोनों का समेशन जो होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका क्या आपको दे देगा? काउंट वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा माय फ्रेंड्स? आपको क्या दे देगा? वो आपको काउंट वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा आपको? काउंट वैल्यू। क्या दे देगा आपको? काउंट वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा आपको माय फ्रेंड्स? काउंट वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन? पिक्चर क्लियर सभी को यहां तक की? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे, ठीक है, मजा आ रहा है? काउंट वैल्यू का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। यूजीसी नेट, इसरो या दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैं आगे मूव कर जाऊं अभी, यहां से आगे मूव करें हम लोग। रिप्लाई करो फटाफट, दबाकर शेयर करो और रिप्लाई करो। 12, 13, 15, 20 बच्चा होना चाहिए लाइव में, ठीक है। नोटेड सभी को लाइव आके वॉच करना होता है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे और यहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलो आगे मूव करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। काउंट वैल्यू की आपकी फॉर्मूला है। आगे मूव करें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। यहां पर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, यहां पर एक छोटा सा, सपोज यहां पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे गिवन हो कि नंबर ऑफ इनपुट्स कॉमा आउटपुट्स
कॉमा इंक्वायरीज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंक्वायरीज क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, इंक्वायरीज कॉमा फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस, नोट डाउन कर लो, एक्सटर्नल इंटरफेसेस आर, ठीक है, 34, ठीक है, कॉमा 25 3, ठीक है, कॉमा मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 35 कॉमा 25 2 कॉमा, ठीक है, 23 रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट काउंट वैल्यू। कई बार क्वेश्चन ऐसे आए छोटे मोटे एग्जाम में, इसलिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने। देन कैलकुलेट काउंट वैल्यू, काउंट वैल्यू क्या होगी, देन कैलकुलेट काउंट वैल्यू। तो क्या कोई मुझे यहां पर काउंट वैल्यू निकाल कर बताएगा इसकी काउंट वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है यार काउंट वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं ही बता देता हूं अभी आपको क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो काउंट वैल्यू का फॉर्मूला आपका क्या है? काउंट वैल्यू का फॉर्मूला आपका क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है समेशन आई इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, समेशन आई इक्वल टू 1 to 3 ZIJ इंटू WIJ, यानी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सब चीजें, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपका या तो एवरेज है या सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है, इनपुट आउटपुट्स, ठीक है, इंक्वायरीज फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस की। समझ में आ रहा है सभी को? ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना ये इनपुट आउटपुट्स, ठीक है, इंक्वायरीज फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस की, उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है उसके बेसिस पर लिखा हुआ। मैंने कुछ भी लिख दिया है अभी यहाँ पर, वैसे होते हैं आपके 3 हैं, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया है। तो क्या से निकालोगे इसकी काउंट वैल्यू बताओ? सिंपल है, मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3। कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, एकदम से झटाक फटाक कैलकुलेट करके बताओ एकदम से। भाइयों मजा आने वाला है अभी क्या मजा आने वाला है देखो यहाँ पर, अभी क्या मजा आने वाला है देखो यहाँ पर, झटाक फटाक कैलकुलेट करके बताओ एकदम से। प्रिया ने आंसर बता दिया भाई, तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ ऊपर, झटाक फटाक एकदम कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। 34 जा 120 प्लस 25 3 जा 75 प्लस 35 जा 150 प्लस 25 2 जा 50 प्लस 23 जा 60। तो सभी का इतना आ रहा है, सभी का इतना आ रहा है जितना प्रिया का आया है, 455 195, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 200, ये 260 हो जाएगा, 260 और 120, ठीक है, 260 और 120 380, 380 और 75, 380 और 75 455 भी आएगा। कितना आएगा? 455। क्लियर हो गया सभी को? यहां तक की कहानी, यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है। यहां किसने हीरो को हीरोइन को मारा, हीरोइन को कौन ले गया, ठीक है, विलेन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, पिक्चर एकदम क्लियर है, सफिशिएंट लेवल में क्लियर है दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? एकदम पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहां से गेट में क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं, इसरो में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी नीलेट का एग्जाम दोगे वहां पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ओम प्रकाश, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने तक, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले सीन पे मूव कर रहे हैं हम लोग अगले सीन पे मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला सीन ये रहा, ठीक है, अगला सीन ये रहा आपका। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने अगले सीन के लिए, वो पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। In the function point analysis, 14 non-functional parameters are involved. As I told you in the earlier, ठीक है, in function point analysis we require some parameters. वो parameters आपके कहाँ से belong करने चाहिए? Non-functional requirements of the customer और user, ठीक है। तो listen me carefully, उसी पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। In the function point analysis हमें कितने non-functional parameters चाहिए कस्टमर से? 14, ठीक है, कितने? 14 आर इन्वॉल्व्ड टू एस्टिमेट द फंक्शन पॉइंट फॉर द सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का फंक्शन पॉइंट यानी साइज पता करने के लिए हमें फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड में
40 नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। कितने? 40 नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्लियर है सभी को? अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपनी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इफ यू वांट टू गिव मी गुरु दक्षिणा, जैसे एकलव्य ने, ठीक है, दी थी गुरु दक्षिणा, ठीक है, वशिष्ठ को, उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। गुरु वशिष्ठ को एकलव्य ने क्या दी थी गुरु दक्षिणा? अपना अंगूठा काट के दे दिया था। मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा क्योंकि अंगूठा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अटेंडेंस को मार्क कर देना है और सेशन को शेयर कर देना है, बस इतना सा काम करना है आपको। और इस सेशन की यानी इस लेक्चर की रीचेबिलिटी को बढ़ाना है यार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बंदा पूरे इंडिया में पढ़ रहा हो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे लेक्चर से पढ़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बंदा पूरे इंडिया में आपके कॉलेज में कहीं पर भी पढ़ रहा हो, ठीक है, या आपकी जान पहचान में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है सेमेस्टर में, तो उसको बताओ यार पंकज मिश्रा सर से पढ़ो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रीचेबिलिटी बढ़ाओ। वही हाल सीओए का होना चाहिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, ठीक है। सीएन इससे पहले मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? सेशन को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हमें कितने नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स चाहिए? कस्टमर से 40 नॉन फंक्शनल पैरामीटर चाहिए टू कैलकुलेट द फंक्शन पॉइंट फॉर द सॉफ्टवेयर। मींस यू कैन से दैट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपका यहां पर, इनको अभी देखेंगे, पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, कुछ इनको देखेंगे, इनका मतलब क्या है। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, द इनपुट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी कि कौन सा नॉन फंक्शनल पैरामीटर किस लेवल तक इन्वॉल्व है, किस लेवल तक इन्वॉल्व है टू कैलकुलेट द फंक्शन पॉइंट फॉर द सॉफ्टवेयर। उसके बेसिस पर हमें कुछ चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें यहां पर देखनी पड़ती हैं। तो हम लोग इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, किस लेवल तक कौन सी चीज इन्वॉल्व है और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है फंक्शन पॉइंट पर, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है फंक्शन पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां तक के दोनों पॉइंट क्लियर है? अभी एक टेबल हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यहां तक के दोनों पॉइंट क्लियर हैं? कितने नॉन फंक्शनल पैरामीटर चाहिए आपको? 14, ठीक है। उनके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर हम लोग फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर का। लेवल और इन्वॉल्वमेंट और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, वो हम लोग आगे टेबल में देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। सो मुझे भी मजा आएगा, जब आपको मजा आएगा तो मुझे मजा आएगा। टीचर का सीधा जो ठीक है, टीचर का जो मजा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टूडेंट के मजा से, ठीक है, स्टूडेंट के इंटरेस्टिंग लेवल से, कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो मेरे साथ में। मेरा इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इंटरेस्ट से। इफ अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ऑटोमेटिक, जैसे सीओ में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, यानी कि रजिस्टर में जो भी कंटेंट था, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट में वो एक्सेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रहा था साइज ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। तो वही हाल यहां पर भी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहां पर टेबल आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि कौन किस लेवल तक, किस हद तक इन्वॉल्व है और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। किस हद तक, कहते नहीं किस हद तक इन्वॉल्व हो आप, ठीक है, किस हद तक इन्वॉल्व है और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। इफ नो इन्फ्लुएंसेस, यहां पर लिखो अगर कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं है इन्वॉल्वमेंट का, इफ नो इन्फ्लुएंसेस, तो अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? इंपैक्ट क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? रिप्लाई मी फास्ट गाइस, रिप्लाई भी करते रहो। अगर कोई इन्फ्लुएंसेस ही नहीं है, लेवल और इन्वॉल्वमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इंपैक्ट क्या होगा? जीरो, ठीक है। अगर इंसिडेंटल होगा इंपैक्ट, ये आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, अगर इंपैक्ट आपका इंसिडेंटल होगा, सॉरी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंसिडेंटल होगा, देन इंपैक्ट पड़ेगा आपका 1, ठीक है। मॉडरेट होगा, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट फंक्शन नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स का मॉडरेट होगा तो इंपैक्ट होगा आपका 2, एवरेज होगा तो इंपैक्ट होगा आपका 3, सिग्निफिकेंट होगा तो उसका इंपैक्ट होगा 4, और अगर आपका एसेंशियल होगा, क्या होगा? एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसेंशियल है अगर इन्वॉल्वमेंट
जरूरी ही है, तो उसका इंपैक्ट होगा 5। ये वैल्यूज आपको रिमेंबर रखनी है, ये वैल्यूज मेरे दोस्तों आपको क्या रखनी है, रिमेंबर रखनी है। तो ये टेबल लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा सॉफ्टवेयर के साइज पर। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, यहां तक मजा आया कि नहीं, यहां तक आपका मजे का जो इंपैक्ट है वो हाई है कि नहीं, यहां तक जो आपके समझने का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाई है कि नहीं, उसका इंपैक्ट 5 से अबव है कि नहीं। यस और नो गाइस, यस और नो माय फ्रेंड्स, यस और नो, है कि नहीं हाई, हाई है, बिल्कुल हाई होना चाहिए। ये टेबल्स आपको रिमेंबर रखनी है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस में ही दे देते हैं, लेकिन वैसे आपको टेबल रिमेंबर रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, अगला पॉइंट मूव करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द 14 नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स इंपैक्ट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, कि जो 14 आपके नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स है उनका इंपैक्ट कितना रहने वाला है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर रखना है, और उस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या कहते हैं, नाम भी सुना होगा, और कहीं कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसको हम लोग VAF कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, VAF कहते हैं। क्या कहते हैं, VAF, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, VAF। कई बार इसरो में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है 0.65 प्लस 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई समेशन I इक्वल टू 1। कितने नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, कितने नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, 14। I इक्वल टू 1 to 14 और Fi, उनकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू 1 to 14 और Fi। ठीक है गाइस, क्लियर माय फ्रेंड, सभी को दोस्तों क्लियर हो रहा है कि नहीं, सभी को रिप्लाई करते रहो फटाफट। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, कोई भी टीचर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगा, स्टूडेंट सेटिस्फाई है तो। ठीक है, तो मेरा आप अगर जिन्होंने COA मेरा मिस कर दिया है, जाकर एक बार वॉच करो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल खुद ब खुद हाई हो जाएगा, इतनी मेरी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, क्योंकि अलग ही लेवल का पढ़ाया है, सिंपलेस्ट वे में पढ़ाया है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इतना हार्ड सब्जेक्ट है और मैंने कितने सिंपलेस्ट वे में पढ़ाया है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे। एक बंदे की, मेरे पढ़ाए हुए बंदे की 43 रैंक आई थी, शायद शांतनु जानता भी है। ठीक है, भारतेंदु को शांतनु जानता है, शांतनु भारतेंदु को जानते हो, उसने पूरी CN मुझसे पढ़ी थी, भारतेंदु ने। ठीक है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पढ़ाने का तरीका है मेरा, सिंपलेस्ट वे में। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर है, उसने मुझे मैसेज भी किया था। ठीक है, अगला पॉइंट, तो ये फॉर्मूला सभी को रिमेंबर रहेगा, फॉर्मूला रिमेंबर रहेगा सभी को, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल टू 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय I इक्वल टू 1 to 14 Fi। ठीक है माय फ्रेंड्स, प्रिया, जितने भी लोग लाइव हैं यार, कम से कम, हाँ उसको ISC मिल गया, बिल्कुल शांतनु, गेट पे फोकस करो, PSUs पे भी फोकस करो, गेट पे भी फोकस करो। ठीक है शांतनु, आप कब के पास आउट हो, शांतनु कब के पास आउट हो आप। PSUs भी 1 लाख सैलरी होती है यार, और पर्क्स अलग से होते हैं, इसरो में लग गई, NIC में लग जाए, नेलिट में लग जाए। ठीक है, लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या होता है, एक अच्छी हैंडसम सैलरी लेना और अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बना लेना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आप फोकस कर सकते हो अभी। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको याद आ गया, चलो अगला फॉर्मूला एक और देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिटेल में, मेरे साथ आप भी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, द फंक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर इज, अब फाइनली हमें फंक्शन पॉइंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब फाइनली हमें क्या पता चल जाएगी, हो जाएगा शांतनु, हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, सो
यहां पर हम लोग अब डायरेक्टली फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? फंक्शन पॉइंट। सो फंक्शन पॉइंट इक्वल टू जो हम लोगों ने काउंट वैल्यू वहां पर कैलकुलेट की थी वो काउंट वैल्यू इनटू उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर से VAF से। तो फाइनली जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे फंक्शन पॉइंट, वो हमारा क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। वो हमारा क्या हो गया दोस्तों? कैलकुलेट हो गया। क्लियर सभी को? वो हमारा क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। ये भी फॉर्मूला क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? सभी को क्लियर है यहां तक की पिक्चर और कहानी एकदम से? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट काउंट वैल्यू, हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, when you will calculate count value and value adjustment factor, then automatically you are able to calculate what? Function point for the given software. Means you can estimate the size of the software. You can estimate the size of the software. You can estimate the size of the software. बिल्कुल भेज दूंगा शांतनु, डोंट वरी। अब मैं ठीक है, मैं भेजता हूं। तो क्लियर सभी को यहां तक की कहानी एकदम से? आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कंप्लीट, सारे फॉर्मूलाज, सारी थ्योरी, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको रिमेंबर रखनी है वो ये कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को असेस कर सकते हैं कि वो एवरेज है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? एक बार पहले ये बता दो यहां तक ये बता दो कि मजा आ गया सभी को इसको पढ़ने में, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को पढ़ने में? सभी को फीलिंग आई कुछ इसको पढ़ने में? एक बार सब लोग ये बता दो कि फीलिंग आई कुछ पढ़ने में इसको और मजा आया? एलओसी काउंट को पढ़ने में भी मजा आया होगा आई होप। क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एलओसी काउंट से ढेर सारे। उसी सीरीज में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, साइज एस्टिमेशन में दो मेथड है आपके, एलओसी काउंट, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड है सॉफ्टवेयर के साइज को पता करने के लिए, और एक आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है सॉफ्टवेयर के साइज को पता करने के लिए। दोनों को डिटेल में डिस्कस किया अच्छे से और दोनों से मजा आ गया आपको सबको, ठीक है। तो चलो अगले कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर कैलकुलेट कर पाओ तो एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ठीक है। अगर सबसे पहले मुझे यहाँ पे काउंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, जितना कैलकुलेट कर पा रहे हो उतना कैलकुलेट करो और मुझे आंसर करने की कोशिश करो। यहां पर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, ठीक है। कंसीडर ए प्रोजेक्ट विथ नंबर और ब्रैकेट में गिवन है वेट। जो मैंने वेटिंग टेबल आपको बताया था ना, नंबर गिवन है, कितने इनपुट्स और आउटपुट्स और इंक्वायरीज और फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस चाहिए, और उनका वेट गिवन है ब्रैकेट में, ठीक है, ऑफ इनपुट्स कॉमा आउटपुट्स कॉमा इंक्वायरीज कॉमा फाइल्स एंड इंटरफेसेस एज, ये आपका नंबर गिवन है, कितने लाइन ऑफ कोड है, और उसका वेट गिवन है, ठीक है। वेटिंग टेबल से वेट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। आउटपुट का 25, वेट उसका कितना है 5, इंक्वायरीज का 20, वेट कितना है 4, फाइल्स का 10, वेट कितना है 10, और एक्सटर्नल इंटरफेसेस 5 और वेट कितना है 7 रेस्पेक्टिवली। द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर इज 3, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 3 है। व्हाट आर द फंक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर, ठीक है, फंक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। तो बताओ फटाफट, जितना आप कर सकते हो उतना करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जो कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से वो कैलकुलेट करो। फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, काउंट वैल्यू चाहिए। दूसरी आपको क्या चाहिए, काउंट वैल्यू चाहिए। तो बताओ, चलो मैं वेट कर रहा हूं आपका। आई एम वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशन गाइस, मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए वेट कर रहा हूं। कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, 3 4 5 क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनको, जिससे सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले साथ के साथ में। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, छूटना नहीं चाहिए। 4 या 5 नंबर या 4 या 5 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूजीसी नेट या इन सारे एग्जाम्स में अगर आप सही कर ले जाते हो, तो आप इसरो में या किसी भी एग्जाम में, एनआईसी में, नेलेट में, एचएएल में, तो आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
काउंट वैल्यू आ गई 460। सभी की इतनी आ रही है दोस्तों। अटेंडेंस मार्क करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अभी तक मार्क नहीं किया प्लीज मार्क करके और आराम से बैठ के पढ़ो। 1380 काउंट वैल्यू 1380। आद्या, प्रीति 460 राइट। तो काउंट वैल्यू सिंपल है, फॉर्मूला है, लगा के काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर डालो। ठीक है, काउंट वैल्यू इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर नंबर गिवन होते हैं, इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इन सबको उनके वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, WIJ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 30 और उसका वेटिंग फैक्टर कितना है 4 प्लस 25, उसका वेटिंग फैक्टर कितना आउटपुट्स का 5 प्लस, ठीक है, इंक्वायरीज कितनी है 20 और उसका वेटिंग फैक्टर कितना है 4 प्लस, फाइल्स कितनी है 10, वेटिंग फैक्टर भी कितना है 10 प्लस, एक्सटर्नल इंटरफेसेस कितने हैं 5, वेटिंग फैक्टर कितना है 7। सबको मल्टीप्लाई कर डालो, 120 प्लस 125 प्लस 24 जा 80 प्लस 100 प्लस 35, तो सभी का 460 आ रहा है गाइस, सभी का 460 आ रहा है। अच्छा, आप लोग फंक्शन पॉइंट बता रहे हो 1380, सभी का इतना 460 आ गया। चलो, सभी का 460 आ गया दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट। फंक्शन पॉइंट आपका गलत आ रहा है दोस्तों, सभी का पहले इतना बताओ 460 सभी का आ गया। चलो, अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है एडजस्टमेंट फैक्टर का, जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है एडजस्टमेंट फैक्टर का, वो क्या है 3 है। वो क्या है 3 है। 3 मतलब एवरेज है, 3 मतलब, लिसन मी केयरफुली, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 3। लिसन मी केयरफुली, ठीक है। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर VAF, और VAF का फॉर्मूला क्या होता है 0.65 प्लस 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई समेशन I इक्वल टू 1 to 14 और FI। यहाँ पर FI की वैल्यू कितनी है, यानी F कितना गिवन है यहाँ पर, F कितना गिवन है यहाँ पर 3, FI यहाँ पर क्या गिवन है 3, क्योंकि एडजस्ट वैल्यू एडजस्ट कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर गिवन है 3। क्लियर हो रहा है सभी को। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखो, 0.65 प्लस 0.01, ठीक है, और ये समेशन है आपका, मल्टीप्लाइड बाई कितने बार 3 को ऐड करना है 14 टाइम्स, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स ऐड करना है इसको 14 टाइम्स, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 3 जा कितना होगा माय फ्रेंड्स, 14 3 जा कितना होगा 42, तो 0.65 यानी 3 3 14 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा 0.65 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.42, ठीक है, 0.42 आ जाएगा ये आपका। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1.0, दोनों को ऐड करोगे 1.07, यानी वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 1.07, ठीक है, 1.07, ठीक है। अभी बताओ फंक्शन पॉइंट कितना आएगा, अभी बताओ फंक्शन पॉइंट कितना आएगा, फंक्शन पॉइंट अभी बताओ कितना आ रहा है, फंक्शन पॉइंट इक्वल टू व्हाट, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर WAF मल्टीप्लाइड बाई काउंट वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई काउंट वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई काउंट वैल्यू। तो अभी बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। बहुत बढ़िया प्रिया देशमुख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। सेशन की रिचेबिलिटी बढ़ाइए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, बहुत बढ़िया, ममता बहुत बढ़िया, प्रिया बहुत बढ़िया, ठीक है, पूजा, अनिल बहुत बढ़िया। तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1.07 इनटू काउंट वैल्यू कितना था 460, तो इसका फाइनल आंसर आएगा कितना 492.2, ठीक है, ठीक है।
492.2 और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ कोड, इतना इसका साइज है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर आ गया फंक्शन पॉइंट का। अगला क्वेश्चन करोगे सभी लोग? अगला क्वेश्चन दोस्तों सभी करोगे? तो इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो फ्री के 2 या 3, देखो इसरो में अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, यूजीसी नेट वगैरह में आएगा तो उसका 1 मार्क होता है। हाँ बिल्कुल मैराथन ले लूंगा शांतनु, बिल्कुल 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 मैराथन ले लेंगे हम लोग, 3-4-5 घंटे का मैराथन प्लान करता हूं मैं, डोंट वेरी। निलिट से पहले मैराथन ले लूंगा सारे निलिट के क्वेश्चंस का, ठीक है? निलिट से पहले सारे क्वेश्चन का मैराथन ले लूंगा मैं, डोंट वरी गाइस, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पिक्चर क्लियर एकदम से, पिक्चर क्लियर एकदम से। और डेली जो मैं डेली सक्षम सीरीज में क्वेश्चंस करा रहा हूं वो करते रहो, उनके फैक्ट्स नोट डाउन करते रहो। मैं कहता हूं आपसे, अगर सक्षम सीरीज ही पूरी लगा डालोगे ना, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर फैक्ट्स ले लेके सक्षम सीरीज ही लगा डालोगे पूरी, तो बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको, होल सब्जेक्ट से फैक्ट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक टॉपिक पर, तो आपको मजा आने वाला है, तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो चलो अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग। मुझे फाइनली पहले तो फंक्शन पॉइंट तक कैलकुलेट करके बताओ, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आगे की कहानी में क्या पिक्चर है वो हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसका फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो इसका और मुझे बताओ। यहां पर एक चीज आपको अपने आप अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? टेबल से, वेटिंग टेबल से एक चीज अंडरस्टैंड करनी है। वेटिंग टेबल में आपके 3 लेवल थे, सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। तो वहां से आपको इनपुट आउटपुट्स, अगर एवरेज है तो वो सारी वैल्यूज, इनपुट्स आउटपुट्स, ठीक है, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, इंक्वायरीज, फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, और ये एक तरीके से गुरु दक्षिणा भी है आपके लिए, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है, अपने अटेंडेंस मार्क करते हुए जाइएगा, और सेशन को अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करते हुए भी जाइएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा शेयरिंग होगी उतनी केयरिंग होगी। केयरिंग इन द सेंस, अगर आप अपने फ्रेंड्स का भी केयर करते हो तो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। भगवान जी ने एक दो बातें कही हैं कि अगर आप जितना दूसरों का भला चाहोगे उतना आपका भला होगा, और ये हर एक ह्यूमन बीइंग को फॉलो करनी चाहिए बात, भले ही फॉलो नहीं कर पाते हैं बट फॉलो करनी चाहिए। ये आपका क्या आया 595 ममता, 595 क्या है आपका? हाँ 555 सही है। तो दोस्तों मेरे साथ मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? पहले तो इतना बता दो एक बार, और अच्छा लगता है सुनने में, मजा आ रहा है सभी को? इंटरेस्ट लेवल सबका बरकरार है बिल्कुल? बिल्कुल मैराथन ले लेंगे हम लोग एक आध दिन।
तो सभी का काउंट वैल्यू 555 ही आया है। काउंट वैल्यू ये आप पता करो ना, एफ आई क्या होगा, एफ आई आप पता करो ना, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कितने लेवल तक वो इन्वॉल्व है। प्रीति शर्मा, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी मेरे साथ करते रहो, ठीक है। तो इसका एफ आई होगा 3, क्योंकि एवरेज है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, एवरेज है उसका, इन्वॉल्वमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एज एवरेज। एवरेज का मतलब है, जाके पीछे टेबल में देखो, टेबल में देखो, यहाँ पर टेबल में देखो फटाफट, यहाँ पर ये टेबल देखो, ठीक है। अगर एवरेज है, इन्वॉल्वमेंट लेवल अगर एवरेज है तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 3 है, क्या होगा 3। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अगर एवरेज है तो क्या होगा 3, क्लियर, 3 होगा। तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। आपके ये आपके नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन है 30, आउटपुट्स गिवन है 40, इंक्वायरीज 25, नंबर ऑफ फाइल्स 10 और नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस 5 रेस्पेक्टिवली। द वेटिंग फैक्टर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एज एवरेज, दोनों ही, वेटिंग फैक्टर भी आपका एवरेज है और कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी आपका एवरेज है। तो वेटिंग फैक्टर एवरेज है तो आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। वेटिंग फैक्टर अगर एवरेज है तो टेबल याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताई थी। वेटिंग फैक्टर अगर आपका एवरेज है तो आपको ये चीज यहां से याद रखनी पड़ेगी, ये चीज यहां से याद रखनी पड़ेगी, 4, 5, 4, 10 और 7, ये चीज आपको यहां से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर एवरेज है तो, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये टेबल मैंने आपको बताई थी, अभी आगे मूव करते हैं। तो क्या है, 4, 5, 4, 10, 7, 4, 5, 4, 10, 7, 4, 5, 4, 10, 7, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर हम लोग काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट वैल्यू। तो काउंट वैल्यू इक्वल टू व्हाट माय फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं 30, इसका वेटिंग फैक्टर कितना होता है 4, 4, 5, 4, 4 प्लस आउटपुट्स कितने हैं 40, इसका काउंट वेटिंग फैक्टर कितना होता है 5 प्लस इंक्वायरीज कितनी है 25 इंटू इंटू व्हाट 4, 5, 4, 4, इसका वेटिंग फैक्टर होता है 4 प्लस 10, 10 का कितना होता है गाइस, 10 का कितना होता है, 10 का ठीक है, फाइल्स का कितना होता है 10, फाइल्स का कितना होता है 10, फाइल्स का कितना होता है 10, 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 7, ठीक है। ऐड करो इनको फटाफट, ऐड करो इनको फटाफट, 120, 34 जा 120 प्लस 45 जा 200, ठीक है, 45 जा 200, ठीक है 200, यस, प्लस 25 4 जा 100 प्लस 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा 455, कितना हो जाएगा 455, ठीक है, कितना हो जाएगा 455, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अभी निकालना है यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालना है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, फॉर्मूला वही है 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to 14 एफ आई। एफ आई यहाँ पर यानी कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है वो क्या है, एवरेज है, वो क्या है आपका एवरेज है, एवरेज है मतलब एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू वही वाला फॉर्मूला, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी कितना आ जाएगा 1.07, 1.07, ठीक है। ये आपका वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। फंक्शन पॉइंट निकाल दो, फंक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, काउंट वैल्यू इनटू वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, यस और नॉट गाइस, यस और नॉट। काउंट वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों की 455, 455 इंटू वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया 1.07, क्या आ गया आपका, कितना आया आंसर 593.85, 593.85। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। 593.85, ये तो आपके आ गए
ठीक है, फंक्शन पॉइंट। अब यहां पर एक चीज आपको क्वेश्चन में पढ़ो, यहां पर आपसे फंक्शन पॉइंट की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में आपसे फंक्शन पॉइंट की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने एलओसी काउंट मेथड पढ़ा था तो वहां प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना सीखा था हम लोगों ने। तो व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इफ एफर्ट इज 100 मैन मंथ्स, इफ एफर्ट इज व्हाट 100 मैन मंथ्स। एफर्ट आपको डायरेक्टली गिवन है, एफर्ट आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो यहां पर आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी, क्या चाहिए आपको प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक मैन कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप करेगा, या उसका फंक्शन पॉइंट क्या होगा 1 मैन का, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करें तो एफर्ट गिवन है 100, ठीक है, 100 मैन मंथ्स, 100 मैन मंथ्स, ठीक है, यानी 100 डेवलपर्स, ठीक है, कितना फंक्शन पॉइंट जनरेट कर पा रहे हैं 593.85, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए 1 मैन मंथ चाहिए, आपका प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं गाइस प्रोडक्टिविटी। तो 1 मैन मंथ चाहिए, आप कैसे करोगे इसको 593.85 डिवाइड बाई 100, जो आपका एफर्ट है उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, एक आदमी की प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी आपकी माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट, कितनी आ जाएगी 5.93, कितनी आ जाएगी 5.93 एफपी फंक्शन पॉइंट पर मैन मंथ। क्लियर, क्लियर हो गया कैसे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे। तो एलओसी काउंट में भी हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की थी, जितने डेवलपर्स हैं कितने ईयर्स के लिए हैं उनका टोटल एफर्ट निकालो, ठीक है, और उससे क्या करते थे हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो दोस्तों किसी को यहां तक में कोई प्रॉब्लम, तो ये आपका फाइनल हो गया आंसर, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, प्रोडक्टिविटी आ गई आपकी। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर हो गया दोस्तों, सभी को क्लियर है। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया था, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें हम लोग यहां पर। उस टाइप का क्वेश्चन इसरो में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और नेट में भी जब गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी तो वहां भी पूछा जा चुका है। जब गेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2-3 साल से नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अदरवाइज इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट में भी थी, तो वहां पर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी भी दूंगा एक सिस्टमैटिक वे में, बस आपको करना क्या है कि सेशन को शेयर करना है और रीचेबिलिटी बढ़ानी है, अपने फ्रेंड्स को और इन सबको बताना है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो यार, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कर सकते हो, कितने लोग कर सकते हो, यस बताओ या नो बताओ, कितने लोग यहाँ पर लाइव हैं जो कर सकते हैं वो यस करके लिखो, और सभी लोग ट्राई करो एक बार। मैंने जब टेबल बनवाई थी तो मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है हर चीज का, इनपुट्स का, ठीक है। आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक में गिवन है इनपुट, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स और इंटरफेसेस, सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल। कर सकते हो कि नहीं गाइस, यस और नो, यस और नो गाइस, कर सकते हो कि नहीं। करो, चलो ट्राई कर सकते हो तो करो फिर। अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसरो में इस टाइप के क्वेश्चन इसरो और गेट में पूछे जा चुके हैं। कल मैं एग्जैक्टली या जब भी सक्षम सीरीज लेके आऊंगा वहां पर कराऊंगा, इसरो एंड गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बोलने में दोस्तों बहुत एनर्जी लगती है। बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट करने वाले हैं, गर्दा उड़ा देंगे एकदम हम लोग, कतई जहर पड़ेंगे बिल्कुल। मेरे एकदम मीम बना दो बढ़िया जबरदस्त वाले, मीम बना दो एकदम बढ़िया वाले। मेरा नाम रोशन करना है आप सभी को, अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट होके, इसरो में, यूजीसी नेट में, नीलेट का एग्जाम आने वाला है अभी, एनआईसी के एग्जाम्स निकलते रहते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है, एचएएल में निकलता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपनीज में निकलते रहती है कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज। जब हो जाए तो बता देना यार, जब हो जाए किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। कैलकुलेशन है बस। चलो मैं भी आपके साथ ही साथ करता हूँ, ठीक है, चलो साथ ही साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है साइज निकालने के लिए, एस्टिमेटेड साइज निकालने के लिए इनपुट्स का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गिवन है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक में, तो एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, एस इक्वल टू हाउ यू कैन कैलकुलेट गाइस, एस ऑप्ट यानी 20, फॉर्मूला कल लिखा ही हुआ है आपको रिमेंबर आ जाएगा, एंड 4 इंटू एस एम यानी 25 इंटू 4 प्लस पैसिमिस्टिक 30 डिवाइड बाई 6, कितना हो जाएगा आपका ये 100 120 100 120 एंड व्हाट 150 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा हाउ मच, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, ठीक है गाइस। यहां पर भी ऐसे इसका कैलकुलेट कर लो, एस इक्वल टू व्हाट 25, ठीक है, मोस्ट लाइकली 30 है, 30 इंटू 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं 120, 30 इंटू 4 120 प्लस 35 डिवाइड बाई 6 गाइस हाउ मच, ये कितना हो जाएगा आपका 120 और ये कितना हो जाएगा 145 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका ये 30, ठीक है। ऐसे यहां पर एस इक्वल टू निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 10 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा ये आपका 38 और 5 43 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 6 7.16 कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है 7.16 एंड सो ऑन। एस की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी बताओ, कैलकुलेट करके बताते रहो। एस की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 5.33 आएगी और यहां पर 5 आएगी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, सभी ने कैलकुलेट कर लिया, यस बताओ, यस बताओ पहले, एस सभी ने कैलकुलेट कर लिया, इनपुट्स आउटपुट्स इंक्वायरीज फाइल्स इंटरफेसेस 25 30 7.16 5.33 एंड 5 लिख लो, अगर नहीं कैलकुलेट किया है तो लिख लो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं भी साथ के साथ कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बड़ा नहीं है, 2 मिनट लगेंगे आपको, 2 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को यार, रिप्लाई भी करते रहो, ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग फंक्शनल पैरामीटर काउंट यानी कि विद कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एज एवरेज, ठीक है, दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी एवरेज है और आपका वेटिंग फैक्टर भी एवरेज है। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी इफ द एफर्ट इज 8 man years,
इफ द एफर्ट इज 8 मैन ईयर्स, एफर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डेवलपर्स पता है आपको कितना, 8 डेवलपर्स हैं, कितना 8, ठीक है, तो 8 मैन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, सॉरी काउंट वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, काउंट वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, 25, कितनी 25 इंटू कितना 454, 25 इंटू 4 प्लस, ठीक है 30 इंटू 5 प्लस कितना 7.16, ठीक है कितना 7.16 इंटू 4 प्लस कितना 5.33 इंटू 10, 5.33 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7। तो काउंट वैल्यू कितना आ गया बताओ फटाफट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करो बस, खाली भागने से कुछ नहीं होगा, कैलकुलेट करो कितना हो गया काउंट वैल्यू, 100 प्लस 150 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये, यानी कितना हो जाएगा ये 4 6 24 4 2 4 1 जा 4 एंड 2 6 एंड 7 4 जा 28 प्लस कितना हो जाएगा 53.3 प्लस 35, टोटल काउंट वैल्यू कितनी आएगी 366.94, वेरी गुड 366.94, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट निकालने की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना, फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to 14 FI, और वेटिंग फैक्टर यहां पर क्या है आपका, जो आपका वेटिंग फैक्टर है, वेटिंग एडजस्टमेंट फैक्टर है, वेटिंग एडजस्टमेंट फैक्टर जो है आपका वो कितना है 3 है। तो ये बिना कैलकुलेट किए आपका कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेट भी करोगे तब भी 0.65 प्लस 0.01 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 42, कितना आ जाएगा आपका ये 1.07, कितना आ जाएगा 1.07। क्लियर हो रहा है सभी को? अरे दोस्तों बताओ यहां तक की पिक्चर क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगी, आई होप क्लियर होगी। तो जो आपका फंक्शन पॉइंट आएगा, यानी कि ये आपका फंक्शन पॉइंट नहीं, ये आपका VAF निकालना है, यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला है हम लोगों ने VAF, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका, ये काउंट वैल्यू कितनी है 366.94 इंटू वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1.07, कितना आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा आपका बताओ फटाफट, कितना आ जाएगा, रिप्लाई मी फास्ट। ये आपका आ जाएगा कितना 392.65, कितना आ जाएगा 392.65, यस और नॉट, यस और नॉट गाइस, क्लियर और नॉट गाइस, रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करते रहो। सभी का फंक्शन पॉइंट इतना आ गया, FP की वैल्यू इतनी आ गई 392.65। तो अब आपको एफर्ट्स पता है 8 मैन ईयर्स, तो अब मुझे प्रोडक्टिविटी कितने लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं वो बताओ, प्रोडक्टिविटी कितने लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं मुझे बताओ फटाफट। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा उसके बाद सेशन फिनिश। प्रोडक्टिविटी कितने लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जो भी यहाँ पर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं सारे लाइव हैं और मेहनत कर रहे हैं, जितनी कैलकुलेशन करोगे, जितनी लॉजिकल कैलकुलेशंस करोगे, उतना टफ और हार्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड उतने लॉजिकल लेवल से सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्टिविटी बताओ कितना आएगी, प्रोडक्टिविटी यानी एफर्ट कितना है, एफर्ट कितना है 8 मैन ईयर्स, एफर्ट कितना है 8 मैन ईयर्स, ठीक है। एफर्ट कितना है 8 मैन ईयर्स, मतलब कितना आ जाएगा मंथ्स में, या आपका मैन मंथ्स में कितना आ जाएगा, ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 8 96, 96 मैन मंथ्स। क्लियर और नॉट गाइस, 96 मैन मंथ्स, 96 मैन मंथ्स, ठीक है। तो 96 मैन मंथ्स प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है अगर, तो 96 मैन मंथ्स कितना 392.65, 392.65 FP दे रहे हैं, फंक्शन पॉइंट दे रहे हैं। तो आपको 1 मैन मंथ का निकालना है, 1 मैन मंथ का निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 392.65 डिवाइड बाई 96, कितना आ जाएगा आपका ये 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, जो जिसने बताया आंसर 4.08, ठीक है 4.09 ले लेंगे।
राउंड ऑफ कर लेंगे 4.09, ठीक है 4.09, इसको राउंड ऑफ कर लो 4.09 फंक्शन पॉइंट पर मैन मंथ। यहां तक की पिक्चर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भाइयों और बहनों सभी को क्लियर है। लड़कियां हार्ड वर्किंग होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आप अच्छी जगह तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स टू एवरीवन गाइस? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई भी करोगे और मुझे बताते रहोगे कि पिक्चर क्लियर है आप सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन और करने के लिए रेडी हो आप सभी लोग? एक लास्ट क्वेश्चन करने के लिए और रेडी हो? लास्ट क्वेश्चन करने के लिए और रेडी हो कि नहीं? नहीं, ये बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन करोगे सभी लोग? कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि जितनी देर पढ़ते रहेंगे वही हमारा एक क्या, ठीक है, टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी। अदरवाइज तो हम लोग जब पढ़ना छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसका आंसर मुझे बता दो फटाफट सॉल्व करके, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, इसका मुझे आंसर बता दो फटाफट। और कल फिर सक्षम सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉलस्टीज साइज एस्टिमेशन। वो एक आपका अलग ही मॉडल है, हॉलस्टीज साइज एस्टिमेशन। उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे मूव करते हैं, वो भी पढ़ेंगे कल हम लोग। हॉलस्टीज थोड़ा सा पढ़ के आना, हॉलस्टीज साइज एस्टिमेशन पहले बता दे रहा हूं, कल का टॉपिक हॉलस्टीज साइज एस्टिमेशन। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हॉलस्टीड साइज एस्टिमेशन। कल नहीं, मतलब कल तो सक्षम सीरीज है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हॉलस्टीड साइज एस्टिमेशन। सिक्स 606 काउंट वैल्यू, अच्छा काउंट वैल्यू 606, ओके। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बताओ आद्या। किसी का भी फाइनल आंसर आया? बहुत बढ़िया। तो प्रीति ने आंसर दे दिया है, और सभी लोग फास्ट आंसर करो फटाफट। चलो मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट कर देता हूं, जो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है, एक कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स आपको गिवन है 30, एक्सटर्नल आउटपुट्स 60, एक्सटर्नल इंक्वायरीज 23, नंबर ऑफ फाइल्स 8, एक्सटर्नल इंटरफेसेस 02, ठीक है। It is given that the complexity weighting factor for I, O, E, F
IOEFN, मतलब मोस्टली आपको गिवन होगा, ठीक है। 4 5 4 10 7 मतलब वही एवरेज लेवल का गिवन है। किस लेवल का गिवन है? एवरेज लेवल का गिवन है। वेटिंग फैक्टर जो टेबल बनाई थी उसमें एवरेज लेवल की वैल्यूज आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। It is also given that outputs of 14 value adjustment factor that influences the development effort, 4 factors are not applicable. Each of the other 4 factors have value 3 and each of the remaining factors have the value 4. ठीक है? The computed value of the function point metric is what? This one. ठीक है? सबका इस क्वेश्चन को करो, सबका वैल्यू, सबका काउंट वैल्यू कितना आएगा गाइस? काउंट वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 30 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 5 प्लस 23 इंटू 4 प्लस, ठीक है, 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना आया सबका? 120 प्लस 300 प्लस 4 3 जा 12 1 4 2 जा 8 9 92 प्लस 80 प्लस 14, ठीक है। तो वैल्यू एडजस्टमेंट 606 नहीं आया, 606, अच्छा इसको ऐड करेंगे तो 606 आ गया काउंट वैल्यू, ठीक है। फंक्शन पॉइंट कैसे निकाला सब लोगों ने? सॉरी, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाला? VAF कैसे निकाला आप लोगों ने? ठीक है, 0.65 प्लस 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर कुछ अलग अलग गिवन है। 4 factors are not applicable. Each of the other 4 factors have value 3, ठीक है, and each of the remaining factors have value 3, ठीक है। तो 3 की कितनी होगी? यानी कि सब each of the other 4 factors have value 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड रिमेनिंग वाले का 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो कितने टाइम्स आप करोगे? 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ऐसे किया ना सभी लोगों ने? तो VAF की वैल्यू कितनी आई बताओ फटाफट? VAF की वैल्यू कितनी आई? VAF की वैल्यू बताओ अनिल एंड ऑल गाइस, VAF की वैल्यू बताओ कितनी आई? VAF की वैल्यू कितनी आई? वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी आई बताओ सभी लोग यार, कैलकुलेट किया आप लोगों ने? वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी आई बताओ? फोर RO 1.01, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया ना, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो यार FP की वैल्यू के लिए, ठीक है। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस काउंट वैल्यू कितना है? 1.01 इंटू काउंट वैल्यू कितनी थी आपकी? काउंट वैल्यू कितनी आई थी? 606। आंसर आएगा आपका 612 ठीक है, 1.18 आएगा, जिसका भी आंसर सही आया हो। ओके, 4 आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, जो भी आएगा कितना आएगा? 1.18 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 612 पॉइंट आंसर आएगा आपका कितना? 612.06। सभी का इतना आ गया? सभी का इतना आ गया? कैलकुलेट कर लेना। तो गाइस क्लियर हो गया सभी को? ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए। तो मजा आया आज के सेशन में गाइस? सभी को मजा आया? बताओ आज का सेशन कैसा लगा आपको? ग्रेट, सुपर्ब, अमेजिंग या सुपर्ब ग्रेट? कैसा लगा आज का सेशन? बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? फीडबैक अपना दो फटाफट। अगर मजा आया हो तो एक बार पूरी स्क्रीन रेड करो, एक दो बंदे ही रेड करते हैं, पूरी स्क्रीन सारे बंदे रेड करो आज, दिल बनाकर, हार्ट्स बनाकर मुझे बताओ अपना फीडबैक, हार्ट्स बनाकर अपना फीडबैक बताओ मुझे सारे बंदे। और जाते जाते आप सेशन को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, और अगर मजा आया हो तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा सभी लोग। पता फटाफट एक बार बना दो सभी लोग, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, ठीक है, जो आप मुझे प्यार देते हो, ठीक है। अपने मेरे सेशंस की रीचेबिलिटी को बढ़ाइए, दूसरे लोगों में भी शेयर करिए,
क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं जब तक कि सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं चली जाती हैं। तो लाइव आना बहुत ज़रूरी है। पूजा अनिल, लाइव आना बहुत ज़रूरी है और अपने फ्रेंड्स को भी लाइव लेकर आना है, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये बात जो एक कारवा चल रहा है यहाँ पर, ये कारवा मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है गाइस, तो चलो तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है गाइस, ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। हार्ड वर्क इज अ की ऑफ द सक्सेस। किसी भी सक्सेस का जो की है वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क करते रहिए अपनी लाइफ में। कोई भी काम करने से पहले आपको डर जरूर लगता है जब आप, बट अगर आप उस काम को करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ले लेते हैं तब आप एक स्टेप आगे निकल आते हैं। ठीक है, यानी कि आप उस काम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और मंजिल आपको अपने पास नजर आती हुई दिखाई देगी। तो यही सभी लोगों को करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, मेरे साथ बने रहना है। कल मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे COA में 11 AM पर, और इवनिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फिर से मिलने वाले हैं। सो गाइज, रेड स्क्रीन सिर्फ 2 ही लोगों ने किया, प्रिया ने और पूजा ने, बाकी के लोग बाय। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सुबह खैर, शुभ रात्रि एंड जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलेंगे फिर से हम लोग कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओके।